नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ 10th के जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं 2021-22 में वो इस वीडियो को देख पा रहे हैं। 2 साल हो गए हैं आपको प्रमोट होते हुए, तो मेरे ख्याल से पढ़ाई की आदत छूट सी गई है। तो कोशिश करेंगे कि वो पढ़ाई की आदत हमें वापस लगे, क्योंकि हर हर बार प्रमोट हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट। तो चैप्टर फर्स्ट से अपन शुरू करेंगे, रियल नंबर्स। यहाँ रियल नंबर्स को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इन सब को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स, या इसको बोलेंगे हम वास्तविक संख्याएं। कुछ नंबर सिस्टम को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं जो इसमें दे रखा है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम या यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले रियल नंबर्स में हमें पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, क्या बोलते हैं इनको? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं ऐसी हमें पढ़ाया गया है कि 1 से शुरू होती है और इन्फिनिटी तक इनको हम लिख सकते हैं। दूसरे तरह के जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं होल नंबर्स, और होल नंबर्स को हम लिखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण, कंप्लीट, यानी 0 से शुरू होंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे। पूर्ण संख्या ये जो लिखा हुआ है कंप्लीट नंबर्स का मतलब ये है कि ये 1 एग्जैक्ट 1 है, 2 एग्जैक्ट 2 है। इसमें कोई भी डेढ़ ढाई या 1.1, 1.2, 3/2, 4/5 इस तरह के नंबर नहीं आएंगे। तीसरा जो नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स, या फिर पूर्णांक। पूर्णांक में आप जानते हो कि नेगेटिव नंबर होते हैं और पॉजिटिव नंबर होते हैं। यहाँ भी हमें ये ध्यान हम दे सकते हैं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं दोनों ही कंप्लीट नंबर होते हैं, मतलब डेसिमल अभी भी नहीं आया अपने पास। तो इसमें हम लिखेंगे -2, -1, 0, 1, 2, इधर भी इंफिनिटी जाएगा और इधर भी इंफिनिटी जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक ये नंबर्स लिखे जा सकते हैं। इसके बाद जो नंबर आते हैं वो आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? जिन्हें हम P/Q यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें ये ध्यान देना जरूरी है कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि 10/15 इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 और इसको लिख सकते हैं 3, लिख सकते हैं। तो P और Q जो है वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो रैशनल नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अपॉन में Q की जगह पर 0 नहीं आना चाहिए। Q की जगह अगर 0 आता है तो आपको पता है 1/0 इंफिनिटी होता है या अनडिफाइंड होता है। जो इनफाइनाइट जो होता है, अनंत जिसको हम बोलते हैं, वो एक ऐसा नंबर है जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। वो कितना बड़ा है, कितनी उसकी वैल्यू है, ऐसा हमें कुछ पता नहीं है। तो इन्फिनिटी जो है ऐसा नंबर है जिसे हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया है या डिफाइन नहीं कर पाए हैं, इसलिए 1/0 की फॉर्म होगी इन्फिनिटी, राइट। उसके बाद जो नंबर आते हैं वो आते हैं, अच्छा इनके कुछ एग्जांपल्स, जैसे 2/1 भी लिखा जा सकता है, 1/2 भी लिखा जा सकता है, -3/4 लिखा जा सकता है, -7/8 लिखा जा सकता है। ये सभी के सभी क्या हैं?
रैशनल नंबर्स हैं। फिर आते हैं आपके पास इरैशनल। इरैशनल में को हम लिखेंगे अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं जो होती है उनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी इसमें जो नंबर्स होते हैं वो ज्यादातर रूट वाले नंबर होते हैं। एक पाई जो नंबर होता है वो इरेशनल होता है, और इसमें एक फैक्ट है 22/7 जो है वो रैशनल होता है, यानी इसको हम ये ऑलरेडी P अपॉन Q की फॉर्म में आप देख पा रहे हो, लेकिन पाई की जो वैल्यू है 3/14 ये इरेशनल वैल्यू है, इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। यहाँ पर ये है कि जो 22/7 है ये अपनी ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं, ये अप्रोक्स वैल्यू है, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू जो हेल्प होती है पाई की वो क्या होती है, वो एक इरेशनल वैल्यू होती है, मतलब डेसिमल के बाद में कोई भी रिपीटेशन नहीं होता, राइट। तो यहाँ पर जो याद रखने की बात यही है कि जो रूट के जो नंबर होते हैं जिनके परफेक्ट रूट नहीं होते वो सभी नंबर्स क्या होते हैं, अपरिमेय या इरेशनल नंबर उनको हम कहते हैं, राइट। चलिए ये तो कुछ जो मेजर जो टाइप थे नंबर्स के वो हो गए। इन सबको कंबाइनली हम बोलते हैं रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याएं। जब नाम रियल नंबर्स है तो एक दूसरा नाम भी आता है हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स यानी जो रियल नहीं है, सीधी सी बात है। ऐसे नंबर्स भी होते हैं लेकिन वो हम पढ़ेंगे अपनी 11th क्लास में। इसके बारे में अगर थोड़ा सा जानना चाहते हो तो ये मान लो कि जो रूट के अंदर जो माइनस का नंबर आता है, रूट के अंदर माइनस का 1, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, राइट। यानी अगर आपके पास किसी कैलकुलेशन में ऐसा लिखा हुआ है रूट के अंदर -2, तो आप इसको लिख सकते हो रूट में -1 और रूट में 2। तो माइनस का जो रूट -1 जो है वो क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। इसको आप अपनी नॉलेज के लिए ये कह सकते हैं कि आयोटा की वैल्यू माइनस का √1 होती है, सॉरी रूट में -1 होती है। इसको जो ये जो आई लिखा है कुछ इस तरह से, इसको हम बोलते हैं आयोटा। तो अगर आपका मैथ्स में अगर इंटरेस्ट हो और आप 11th में मैथ सब्जेक्ट चूज करते हो तो आपको इस आयोटा के बारे में बहुत सारी जानकारियां और मिलेगी, राइट। हमारे लिए अभी तक हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स, राइट। पहला चैप्टर अपना है जो हम रियल नंबर्स को डील करेंगे और इसमें क्या क्या है आगे वो अब देखते हैं। तो चैप्टर की जो पहली इंपॉर्टेंट थ्योरम या टॉपिक जिसको हम कह सकते हैं उसको हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, या इसको लेमा भी बोलते हैं, राइट। क्या होती है ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा? जैसा कि लिखा हुआ है, दो पॉजिटिव इंटीजर अपने पास है a एंड b, कोई दो पॉजिटिव नंबर है, उनके लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r, उनके लिए दो q एंड r कोई दूसरे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन एक्चुअली हम कई बार पढ़ चुके हैं। जो डिविडेंड वाली जो आपने पढ़ी है, इसको मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे कि अगर अपन किसी नंबर में डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर का, तो हमें एक क्वोशिएंट मिलता है और एक हमें रिमाइंडर मिलता है। तो सपोज करो कि हम जो डिवाइड कर रहे हैं
जिस नंबर में हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा नंबर है a, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं b से, तो हमें पता है कि ये कुछ ना कुछ हमें कोशेंट मिलेगा, उसको हम लिखते हैं q, और हो सकता है हमें कुछ रिमाइंडर मिले 0 या कोई भी दूसरा नंबर, ये जो हमारे पास जो कोशेंट आता है और जो रिमाइंडर आता है। तो रिमाइंडर के बारे में हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो कंडीशन हमें दे रखी है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। कैसे सेटिस्फाई होगी, यानी हम किसी नंबर में किसी दूसरे नंबर का डिवाइड करते हैं तो हमें पता है कि जो रिमाइंडर है वो या तो 0 रहता है, या फिर जिस नंबर का डिवाइड करते हैं, यानी हम सपोज करो कि 3 का डिवाइड कर रहे हैं, किसी नंबर में मान लो कि 8 में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें पता है कि इसका कोशेंट आएगा 2 और रिमाइंडर आएगा 2। तो जो रिमाइंडर है वो हमेशा, ये आपका b की वैल्यू है, ये इसको हम a लिख देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं q, और ये है हमारा ये r। तो r की जो वैल्यू है वो या तो 0 के बराबर हो सकती है, मान लो कि आप 9 में डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। ठीक है, दूसरी बात, r की वैल्यू कभी भी इस वैल्यू से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हमारी जो है इसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, राइट। हमें ये ध्यान रखना है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, यानी एक दूसरा नजरिया जो उसको समझने का है वो ये भी है कि मान लो हमारे पास कोई 2 नंबर है, जैसे मान लो कि एक नंबर हमारे पास है 15 और दूसरा नंबर है हमारे पास 6। तो सपोज करो कि 15 को अपन मान लेते हैं a, तो 15 लिखा किसकी जगह, a की जगह। इसको हम इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, b की जगह हमने लिखा 6, राइट। और उसके बाद लिखना है q, यानी कोशेंट, यानी जो भागफल आएगा वो क्या आएगा, कितनी बार डिवाइड करेंगे हम इसको, तो 6 टू 12 आएगा, और रिमाइंडर हमें पता है कि 3 बचेगा। तो ये बन गया हमारे पास a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। इसमें आप देखो q की वैल्यू कितनी है 2, r की वैल्यू कितनी है 3। तो जब q की वैल्यू 6 होती है, सॉरी b की वैल्यू 6 होती है, चलिए इस बात पे हम थोड़ी देर बाद में आते हैं, पहले इसको समझ सकते हैं, q और r को समझते हैं। यहां पे लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, किसके लिए, a और b के लिए। a और b के लिए 2 यूनिक इंटीजर्स ऐसे होते हैं जिनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बात को यहाँ पे ध्यान से सुनना। अब मान लो कि वो 2 नंबर हमारे पास है 15 और 6, तो आप इस बारे में श्योर हो सकते हो कि q की वैल्यू, यानी जितना कोशेंट आएगा वो 2 ही आएगा, 2 के अलावा आप 15 में अगर 6 का डिवाइड करते हो तो 3 टाइम डिवाइड नहीं कर सकते, रिमाइंडर 3 के अलावा कुछ और नहीं बचेगा। तो यहां पर हमारी जो थ्योरम है या जो लेमा है वो क्लियर होती है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए q और r यूनिक होते हैं। ये थी हमारी लेमा, ठीक है। दूसरी जो बात थी वो ये थी कि जो r की वैल्यू क्या होती है, r जो है वो या तो 0 के बराबर होता है या b से छोटा होता है, b से छोटा होता है, इस बात को गौर करना। यहां पर b की वैल्यू कितनी है 6। अब सपोज करो कि ये 15 हमारे पास नहीं है, r भी नहीं है, ठीक है, और ये कोशेंट भी हमारे पास नहीं है। यहाँ पे कोई वैल्यू है a और यहाँ पे कोई कोशेंट मान लो आप q और यहाँ पे कोई रिमाइंडर आप मान लो r। तो बच्चों ध्यान देने की बात यह है कि b इक्वल्स टू 6 है, तो r की जो वैल्यू है वो 0 1 2 3 4 5 इतनी तरह के रिमाइंडर हमारे पास आ सकते हैं अलग अलग नंबर के लिए, राइट। r की वैल्यू 6 के इक्वल नहीं हो सकती। अगर 6 के इक्वल आ जाता है तो या तो हमने डिवाइड गलत किया है या फिर हमें और डिवाइड करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें इतना ही ठीक है।
इसमें कुछ भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और भी कोई किसी दूसरे तरह का डाउट आपको बन जाता है तो। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस को अपन देखते हैं। जो लेमा का बुक में जो डिफरेंस बता रखा है लेमा और एल्गोरिथम में, तो लेमा तो अपन इसको बोलते हैं, ये लिखा हुआ है 2 लाइनें, इनको अपन लेमा बोलते हैं कि ए और बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनके लिए क्यू और आर यूनिक होते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम होती है किसी सवाल को सॉल्व करने की स्टेप्स। तो जब हम सवाल को सॉल्व करते हैं, किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हम लेमा की जगह एल्गोरिथम लिखते हैं। तो लेमा में और एल्गोरिथम में इस चैप्टर में इतना ही डिफरेंस है, यानी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखेंगे। चलो शुरू करते हैं कुछ। सबसे जो पहले तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं HCF फाइंड आउट करने के क्वेश्चन से। जैसे कि हमें एक एग्जाम्पल अपन सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट बुक में लिखा हुआ है, बुक में जो सॉल्यूशन है वो गिवन है, आप अपन उसी को हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है HCF ऑफ 4052 एंड 12576, इसका हमें HCF फाइंड आउट करना है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो कुछ बड़े नंबर्स हैं, HCF आपको निकालना आता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप इनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन लेमा का यूज करके कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो अपन ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले देखो 2 नंबर है हमारे पास, 4052 एंड 12576। इनका हमें क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है यूजिंग अगेन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टेप 1 के लिए जो A की वैल्यू है, जो बड़ा नंबर है यहाँ पर उसको हम A लिखेंगे, और छोटा जो नंबर है उसको अपन लिखेंगे 4052। तो A और B हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, इसको हम लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। A इक्वल्स टू BQ प्लस R। तो A की जगह मैं लिखूंगा 12576 और B की जगह मैं लिखूंगा 4052। अब आपको सीधी सी बात है कि आपको 4052 का इसमें डिवाइड करना है, राइट। और डिवाइड करेंगे तो कुछ 3 टाइम या 2 टाइम में डिवाइड जाना चाहिए। तो 4052 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 4, 10 और 8, ये कम है तो 3 से डिवाइड करते हैं इसको। 4052 6, 15, 1, 12, ये डिवाइड कितनी बार गया, 3 टाइम। प्लस क्या हमें मिलता है, रिमाइंडर कितना मिलेगा, तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 12156, इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, इसको हम माइनस करेंगे 12576, तो 0 2 4 420, राइट। इसके लिए हम एक इजी अप्रोच लेके चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने स्टेप 1 में क्या किया, इसको हम A इक्वल्स टू BQ प्लस R के फॉर्म में लिखते हैं, जो B की वैल्यू है उसको हम डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए हम साइड में या रफ पेज में हम ये लिख सकते हैं, ये हमारे पास आया था 12156, ठीक है, 420 बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा था 420, और कितनी बार आया था, ये 3 टाइम आया था, राइट। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो नंबर है ये हमारे लिए A बन गया,
और ये जो वैल्यू है ये हमारे लिए बी का काम करेगा, यानी हमें डिवाइड करना है इसके अंदर। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे इस तरह से 4052, राइट। तो कुछ 8 या 9 बार ये डिवाइड जाना चाहिए। स्टेप 2 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले a इक्वल्स टू 4052 और b इक्वल्स टू 420, ठीक। तो डिवाइड करेंगे, चलो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 0 16 और कितना आ जाएगा ये 33, 9 टाइम कर लेते हैं 420, 0 8 7 3 3 7 8 0, 9 टाइम ही डिवाइड गया 2, यहाँ पे बचेगा अपने पास 7 और यहाँ बचेगा अपने पास 2, ठीक है। तो अब उस जो आपने लिखा है वहां पर 420 को डिवाइड किया 4052 में, हमारे पास रिमाइंडर है 272। इसको हम लिखेंगे कैसे, 4052 इक्वल्स टू 420 इंटू 9 प्लस आर कितना आया 272, ठीक। आसान सी बात है। अब यही स्टेप्स को हम बार बार रिपीट करेंगे, और कब तक रिपीट करेंगे, जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। तो रिमाइंडर को 0 करने के लिए देखो आगे क्या करते हैं। अगली स्टेप के लिए ए की वैल्यू हमारे पास 420 और बी की वैल्यू हमारे पास 272, ठीक है। तो 272 को मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। मेरे ख्याल से एक ही बार ही डिवाइड जाएगा और बचेगा कितना 8 4 1। तो ये लिखा जाएगा हमारे पास 420 इक्वल्स टू 272 इंटू 1 प्लस 148। अब 148 का डिवाइड करेंगे हम किसमें 420 में, सॉरी 272 में, 272, राइट। स्टेप 4 वही काम हमें रिपीट करना है बार बार। a इक्वल्स टू हमारे पास मिल गया कितना 272 और b हमारे पास मिला 148। तो 272 इक्वल्स टू 148 इंटू, अब देखो 148 का 272 में डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम ही जाएगा, 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 4 और 6 2 1 टाइम डिवाइड किया 124। अब स्टेप 4 के लिए, स्टेप 5 के लिए ए की वैल्यू हमारे पास 148 और बी की वैल्यू 124। अगेन वही स्टेप यूज करो। a इक्वल्स टू कितना आया 148, b कितना आया 124, डिवाइड फिर से एक बार जाएगा और मेरे ख्याल से इस बार हमारे पास बचेगा 24, ठीक है। अब स्टेप 6, स्टेप 6 में हम क्या करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास है 124 और b की वैल्यू हमारे पास है 24। तो अब सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हो। 124 इक्वल्स टू 24 का डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम जाएगा और 4 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। स्टेप 7 में a इक्वल्स टू 24 b इक्वल्स टू 4। तो a की वैल्यू 24 इक्वल्स टू 4 इंटू 6 प्लस 0। तो 7th स्टेप में हमारे पास क्या आता है 0 रिमाइंडर बनता है। सो HCF ने किस किस का देखा था 4052 12576 इक्वल्स टू कितना है, लास्ट की स्टेप में जो b की वैल्यू है, वो हमारे लिए क्या है, हमारे क्वेश्चन का आंसर है, राइट।
तो कुछ बड़े नंबर्स थे हमारे, तो इसलिए हमारे स्टेप्स थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, छोटे नंबर्स के लिए क्या होगा कि ये स्टेप्स कम हो सकती है। हमें ये ध्यान रखना है कि डिवाइड हमें ठीक करना है। अगर कुछ भी रिमाइंडर इधर उधर हो जाता है तो हमें जीरो रिमाइंडर लाना मुश्किल हो जाएगा या नहीं आएगा। तो ठीक तरह से अपन डिवाइड करेंगे, लास्ट जिस स्टेप में जीरो आ जाएगा उस स्टेप में बी की वैल्यू हमारा आंसर है। यानी HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा को इस तरह से यूज करते हैं। तो कुछ एक्सरसाइज में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। आज की क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर इस वीडियो के बारे में जो भी आपके सजेशंस हैं वो आप हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर आप पहली बार आए हैं और आगे आपको वीडियो देखते रहना है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें। राइट, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।